वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात जो हम बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य में किसके अनुसार कर्म, भाव या कर्ता की प्रकृति, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य। आसान से शब्दों में देखें बेटा, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। वाच्य में 3 की प्रधानता होती है। किन की 3 की? कर्ता की, कर्म की और भाव की। अब इसके कुछ नीचे उदाहरण हैं। राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है, इसमें कौन है? राधा क्या है? कर्ता। राधा क्या है? कर्ता। इसके बाद कर्म के अनुसार देखिए, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पर कर्ता क्या बन गया? पत्र। और काम क्या हो रहा है? पत्र, अर्थात कर्म की प्रधानता। जब कर्ता को कर्म में बदलेंगे तो उसको दोबारा से जोड़ देंगे भाव के द्वारा। राधा से लिखा नहीं जाता। ज़्यादातर भाव में हमारे नकारात्मकता प्रयोग होती है। इसकी एक मुख्य पहचान है ये। इसकी क्या है? एक मुख्य पहचान है। आगे आइए, वाच्य के भेद। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। एक बार पढ़ लीजिए, जब वाक्य की क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तो कृतवाच्य कहलाता है। अर्थात पूरे वाक्य में कर्ता के अनुसार ही लिंग परिवर्तन होते हैं, वचन परिवर्तन होते हैं और पुरुष प्रधानता दिखाई जाती है कर्ता के अनुसार। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्ता की प्रधानता। उदाहरण देखिए, रमेश केला खाता है। रमेश केला खाता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है? रमेश की। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, किसकी प्रधानता है? दिनेश की। ठीक है। अब कर्मवाच्य आइए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। नाम से देखिए, कर्मवाच्य अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म के अनुसार ही लिंग, वचन और पुरुष में जो बदलाव होते हैं वो कर्म के अनुसार हो। उदाहरण देखिए, मीरा ने दूध पिया। मीरा ने दूध पिया या मीरा के द्वारा दूध पिया गया। मीरा ने पत्र लिखा। मीरा के द्वारा पत्र लिखा गया। मीरा क्या है? स्त्रीलिंग है, परंतु पिया क्या है? क्रिया का एक वचन पुल्लिंग। और दूध क्या है? अनुसार। इन सब का आपको पता है कि मीरा क्या है, दूध क्या है और पिया क्या है। इसको मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी। अब आ गया ये भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता था कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग था अन्य पुरुष हो तो भाववाच्य कहलाता है। अर्थात इसके अंदर ना कर्म प्रधान है ना कर्ता प्रधान है, इसके अंदर अन्य पुरुष प्रधान है। अन्य पुरुष मतलब उसके भाव की प्रधानता दी गई है। उदाहरण देखिए बेटे इसके, मोहन ने से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इसके अंदर भाव मुख्य है कि उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, टहला नहीं जाता। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। भाववाच्य का प्रयोग हमारी असमर्थता को बतलाता है कि हम ये कर नहीं सकते, विवशता को दिखाता है। और भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके अंदर उसका उत्तर नहीं निकलता, जो मैं आपको 9वीं में पढ़ा चुकी हूँ। जैसे हमने कहा गेंद खेलता है। गेंद कौन खेलता है? इसका हमें कोई पता नहीं, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है। अर्थात जो भाव है उसके अनुसार
ना पुरुष बदलता, ना पुल्लिंग ना एकवचन। जैसे एक वचन है वो एक वचन ही रहेगा जब उसको हम किसी और में बदलाव करेंगे, अर्थात भाव से हम कर्म में बनाएंगे, भाव से हम कृतवाच्य में बनाएंगे। आगे आइए, इसके कुछ उदाहरण देखिए। कृतवाच्य से कर्मवाच्य, आपके पेपर में भी ऐसे ही आता है, आपको कृतवाच्य दे दिया, उसको बदलने के लिए बोला जाएगा कर्मवाच्य में। देखिए, कृतवाच्य का मतलब है एक साधारण वाक्य। चित्रकार चित्र बनाता है, आपको कर्मवाच्य बदलना है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। एक बात ध्यान रखना है बेटा, इसके अंदर इसके काल कभी नहीं बदलते। अगर वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में ही होगा। और इसकी पहचान एक क्या है कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो द्वारा बीच में प्रयोग होता है। अब पढ़ते जाइए। राधा नृत्य करती है, राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। इस तरह आपने से और द्वारा का इसके अंदर प्रयोग करना है। जैसे हम से का भी प्रयोग करते हैं। ये छठा, ये श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। कृतवाच्य मतलब एक साधारण वाक्य, और कर्मवाच्य को हम से और द्वारा के साथ जोड़ देते हैं। बस, अब आगे आइए, इसका अगला उदाहरण। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। अब देखिए, कृत हमें दे दिया और उसका भाव बनाना है। राधा नहीं हंसती, इसमें भी वही से का यूज होता है, से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो नकारात्मकता दिखाई जाती है। राधा नहीं हंसती, राधा से हंसा नहीं जाता। इसमें भी बेटा काल नहीं बदलते, काल उनके वही रहते हैं। मैं पढ़ नहीं सकती, जो हमारे सर्वनाम है मैं, वह, मुझे, ये हमारे बदल सकते हैं हमारे वाक्य के अनुसार। जैसे मैं क्या है, प्रथम पुरुष, और मुझसे ये भी क्या है, प्रथम पुरुष। अर्थात जो प्रथम पुरुष होगा वो प्रथम पुरुष में बदल सकता है, और जो मध्यम पुरुष होगा वो मध्यम पुरुष में बदल सकता है। समझ में आ गया? अगर कहीं पर भी आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे अब घूमे, अब घूमा जाए। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। इसमें क्या आ गया, सारा नकारात्मकता दिखाई है। लेकिन ये नहीं कि एक तरफ जो हमारे सकारात्मक वाक्य दिया है उसको हम नकारात्मक बना दें, बिल्कुल भी नहीं। उसमें आपने सिर्फ कृत से भाव बनाना है। अब आगे आइए, कर्मवाच्य से कृतवाच्य। अब आपने इसमें क्या करना है, जो कर्मवाच्य दिया है उनको लिख के और फिर कृत में बदलना है। भाववाच्य जो दिया उसको कृतवाच्य में बदलना है। ये नीचे का जो वाच्य संबंधी कुछ विशिष्ट बातें हैं इनको आप जरूर पढ़ लेना। और जो आपका ये काम दिया है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी आप अपने प्रैक्टिस के अनुसार अच्छे से करके देखना। अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।